राधे राधे फ्रेंड्स। आज हमारे यहाँ हुआ घूरा पूजन। जो हम डेली का कचरा डालते हैं उसका भी पूजन किया जाता है। यह भी एक रस्म होती है। ये तुमगे ना आता ला दे मोरे तो हमारे यहाँ इस तरीके से घूरा पूजन किया जाता है। यहाँ पर बाहर से कोई ढोल मजीरे नहीं बुलाए जाते हैं, घर पर ही बच्चे तैयार कर लेते हैं। आपने देख ही लिया होगा कि चम्मच कटोरी जो भी थाली उनके हाथ पड़ गई उसी को बजाने लग जाते हैं। और बची कुची कमी मैंने पूरी कर दी ढोलक लाकर, क्योंकि मेरा भी मन हो रहा था कुछ बजाने का, तो मैंने ढोलक बजा दी। ये हैं दूल्हे के डैडी, जो कि दूर से ही देखकर सबको बहुत खुश हो रहे थे। वहाँ दूल्हे के डैडी, मौसा जी, सब लोग खड़े होकर दूर से देख रहे थे। यहाँ लाइटिंग कम होने की वजह से क्लियरिटी नहीं हो पाई है, पर हमारे यहाँ घूरा पूजन इसी तरीके से किया जाता है। और आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वहीं यहाँ दूल्हे राजा को हर तरीके से परीक्षा देकर ही शादी की जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा आनंद बच्चों ने लिया, क्योंकि उनके ढोल मजीरे जो बज रहे थे वो भाई बहुत आनंद ले रहे थे बच्चे। यहाँ अर्जुन भी किसी से कम नहीं पड़ा। आपको मैं अर्जुन को दिखाती हूँ कि कितनी मस्ती कर रहा था। उसने भी ढोल बजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लाइटिंग कम होने की वजह से बेचारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, बाकी का आनंद उसने पूरा लिया था। और बड़े लोगों ने, जैसे मैंने ढोलक निकाली तो फिर ढोलक भी नंबर बाई नंबर सब ने ही बजा ली, क्योंकि यहाँ कोई तरीका नहीं होता है, किसी भी तरीके से कोई म्यूजिक नहीं निकालना होता है। जैसा जिसका मन करे उसी तरीके से पीट रहे थे, तो आवाज़ अपने आप निकल रही थी। और बर्तनों की आवाज़ तो आपको पता ही है कैसी लगती है। तो यहाँ आनंद देने वाली लग रही थी, वो चुभने वाली नहीं लग रही थी। हर चीज़ का एक समय होता है। यहाँ आज बर्तनों का बजने का भी एक समय था, कचरे को पूजने का भी एक समय था। तो एक बार समय सबका आता है, जैसे आज कचरे का आया है। और घर आने के बाद यहाँ हो गए डांस शुरू। तो दूल्हे की बुआ का डांस सबसे पहले, और दूल्हे राजा इसको बैठ के देखते हैं। तो यहाँ बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। शादी का माहौल तो मैं आपको बार बार कहूँगी कि हर रस्म ही अच्छी लगती है। ये आ गई दूल्हे की बड़ी भाभी। यहाँ नंबर बाई नंबर सब ने डांस किया। और डांस करने के बाद में दूल्हे के डैडी ने दूल्हे की मम्मी को बहुत अच्छा सा एक गिफ्ट भी दिया, जो कि इस दिन का होता है। हमारे यहाँ कचरा पूजन जब करके आते हैं, घूरा पूजन जब करके आते हैं, तब दूल्हे के डैडी दूल्हे की मम्मी को एक अच्छा सा गिफ्ट देते हैं। ढोलक पर सबने अपने मनपसंद गाने गाकर डांस किया। ये आई दूल्हे की मौसी
और इसने भी बहुत अच्छा सा डांस किया। यहाँ कोई साउंड नहीं बजाया जाता है, कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं होते हैं, यहाँ ढोलक पे ही डांस किए जाते हैं। सब लोगों को अपना सॉन्ग खुद ही गाना पड़ता है। तो यहाँ चाहे ग्रुप डांस करो, चाहे खुद अकेले डांस करो, आज के दिन सब लोग ढोलक पर ही डांस करते हैं। तो भाई ढोलक पे डांस करने के लिए अर्जुन भी आ गया है और सब लोगों ने खूब मस्ती करी, खूब डांस की और अच्छा सा गिफ्ट भी मिला। ये रस्म भी एक अच्छी सी रस्म होती है। भाई मेरा नंबर भी आ गया था। मुझे डांस करना नहीं आता है, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के घुमा देते हैं, क्या करूं। जैसा भी आता है मैं कोशिश करती हूं कि अच्छे से अच्छा कर पाऊं, लेकिन नहीं कर पाती हूं। और ग्रुप डांस करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ कोई मुझे स्पेशली नहीं देख पाता कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से डांस कर पाती हूँ। और हमारे यहाँ घूरा पूजन इस तरीके से किया जाता है। किस किस के यहाँ किस तरीके से होता है या नहीं होता है, और कौन कहाँ से देख रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट कर दिया करें। आप लोग मेरी हिम्मत हो, मुझसे जुड़े रहें। और मेरा ब्लॉग आज इतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होती है। बड़ा ब्लॉग होने के बाद में इंटरेस्ट आपको शायद नहीं आता है, इसलिए मैं छोटा करके इसको दिखाती हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, ब्लॉग अपने आप बड़ा हो जाता है। जब रस्में ही इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं तो उसको टुकड़ों में बांटने से क्या फ़ायदा है, इसलिए मैं एक साथ डाल देती हूँ। आप कोशिश किया करो, जब आपको टाइम मिले तब आप देख लिया करो। मैं पूरे प्रोग्राम को एक ही ब्लॉग में दिखाना चाहती हूँ। तो आज का प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिखाया इस ब्लॉग में, और आप लोगों को कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज मैं आप लोगों से एक बार फिर से बोलूँगी, राधे राधे। आप मेरी बात का जवाब ज़रूर दिया करें।